हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और ये लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है और हिमाचल ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है। और साथ ही साथ जो ज्योग्राफी है हिमाचल की उसको हम विद मैप लेकर चल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में कौन कौन से ग्लेशियर हैं और कौन कौन सी लोकेशन पर है, हमने कंप्लीट इसमें डिस्क्राइब किया है। इससे पहले जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जिसने नहीं पढ़ी है वो जाकर लेक्चर नंबर 10 देख लें। बहुत ही ब्रीफ में हमने उसमें बताया है। साथ ही साथ जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के, कमेंट करके बताएं कि हमारे हिमाचल में कितने नेशनल पार्क्स हैं, राइट। और ये जो ग्लेशियर ऑफ हिमाचल है इसको हमने जो है लिया है बलोकरा, जोगटा और हिमाचल दर्पण से। हम लोग ये पूरी सीरीज़ लेकर चल रहे हैं और HBPSC के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये जो लेक्चर्स है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले, बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और आज जो मैंने थंबनेल पर ये पिक्चर लगाई है ये ग्लेशियर है और आने वाली स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सारी की सारी लड़ाई जो है वो वाटर के ऊपर है, राइट। देखिए आने वाले टाइम में क्या है, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। यही रीज़न है कि हमारी जो सेना है सियाचिन जाकर बैठी है, राइट। अब जो ये वाला रीज़न है, यहाँ जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इंडिया के कंट्रोल में है और आने वाले टाइम में जो है पानी की जो है स्कार्सिटी होने वाली है। जैसा कि आपको पता है शिमला में हो गया है, कुछ टाइम पहले न्यूज़ में बहुत चला था कि शिमला में भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। यही रीज़न है कि ग्लेशियर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे पढ़ाई के उससे भी, और वैसे भी हमारी जनरल लाइफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमें समझना चाहिए कि पानी की जो ज़रूरत है और पानी को वेस्ट ना करें, और यही हम सबके लिए सही है। और हेयर वी स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 11। आई एम साइनिंग इन। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल के ग्लेशियर, और सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगरी ग्लेशियर, मैंने यहाँ पर जो है कोट किया है। देखिए ग्लेशियर हम जो लेक्चर्स में, देखिए इसमें किस तरीके से हमने लिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कौन कौन से ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे पहले ग्लेशियर जो हम पढ़ रहे हैं वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हैं। बड़ा शिगरी ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए इट इज़ लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल, चंद्रा वैली में है। देखिए रिवर सिस्टम हमने पढ़ा था, चंद्रा जो है, चंद्रा और भागा दोनों जो है मर्ज होकर चंद्रभागा रिवर बनाती है। तो उसी जगह पर कहीं लोकेटेड है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। और शिगड़ी जो है इसे पहाड़ी लैंग्वेज में जो है शिगड़ी बोला जाता है, राइट, पहाड़ी लैंग्वेज इसलिए। और बाकी जो है इसे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। और चंद्रा वैली में ये वाला ग्लेशियर है, राइट। और कई बार जो है, बहुत सी बार ये हुआ है कि चंद्रा वैली में जो ये ग्लेशियर है ये किस रिवर को फीड करता है, दिस फीडिंग जो है चिनाब रिवर की करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ 3 किलोमीटर वाइड एंड 25 किलोमीटर लॉन्ग। ये डायरेक्टली फैक्चुअल भी पूछा जाता है। जो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है ये कितना है, 25 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है और सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। ये ध्यान में रखेंगे। द हाइएस्ट माउंटेन्स सराउंड बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर फ्रॉम 3 साइड्स, तीनों साइड से जो है माउंटेन्स हैं। ये वाला जो लोकेशन है जो मैंने लगाई है यहाँ पर पिक्चर, इसमें बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ये वाला रीज़न है, राइट। और अगर हम बात करें, इट इज़ सेड इन 1936 दिस ग्लेशियर कॉज अ ग्रेट हैवॉक इन चंद्रा वैली एंड फॉर्म्ड अ लार्ज लेक नॉन एज चंद्रताल। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर मल्टीपल MCQs बहुत सारे निकलते हैं। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की वजह से जो लेक तैयार हुई है चंद्रताल है। नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 हमारा लेक्स पर है। बहुत ही ब्रीफ में हमने उसको डिस्क्राइब किया है हर एक लेक को, और हर एक डिस्ट्रिक्ट की लेक है। स्टे ट्यून विद दस, लेक्चर नंबर 12 में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस ग्लेशियर इन 1956 वॉज कंकर्ड बाय ऑल वुमेन माउंटेनियर्स, 1958 बाय स्टेफसन्स एंड 1970 मेजर बलजीत सिंह हु ट्रैक्ड इट सक्सेसफुली, राइट। तो ये कुछ एक मेन डिस्क्रिप्शन थे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो इसको माइंड में लेकर चलें। और इसके बाद अगर बात करें लाहौल स्पीति में दूसरा जो ग्लेशियर है
राइट। तो गेफांग ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्लेशियर जो है, इट नेम्ड आफ्टर सुप्रीम गेफांग डाइटी ऑफ लाहौल वैली, तो उनके नाम पर जो है इसका नाम दिया गया है। विच है इस टेम्पल इन सराहन में भी इसका टेम्पल है। गेफांग पीक ऑल्सो, गेफांग जो है एक पीक है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी इंक्लूड करके चले हैं। लुक समवट लाइक मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न जो है इन स्विट्ज़रलैंड में एक इस तरीके से है, तो उसकी तरह इसकी जो है लुक आती है। और दूसरी चीज़ जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन एचएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। प्रीलिम्स जो होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, एलाइड में भी आया है। मैटरहॉर्न किससे कहा जाता है? गेफांग ग्लेशियर को कहा जाता है, राइट। द लोकल फेनेटिक कंसिडर्स इट मनी महेश ऑफ लाहौल, अगेन इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मनी महेश ऑफ लाहौल किसे कहा जाता है? गेफांग ग्लेशियर को ये कहा जाता है, राइट। इसके बाद बात करें चंद्रा, और ये सारे ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में है, और देखिए सारा कोल्ड डेजर्ट के नाम से लाहौल स्पीति जाना जाता है। वहाँ पर ही हमारे हिमाचल में मैक्सिमम ग्लेशियर अकर करते हैं, नीचे वाले रीजन में गर्मियाँ होती हैं, शिवालिक हिल्स हैं, तो वहाँ पर नहीं है। ये वाला जो जोन है ये अल्पाइन जोन है, उस रीजन में जो है मैक्सिमम ग्लेशियर है अल्पाइन जोन के, और ग्रेटर जो माउंटेन रेंज है, राइट, ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है उसमें जो है ये ग्लेशियर्स है। सेकेंडली बात करें चंद्रा ग्लेशियर, इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्लोप ऑफ मेन हिमालय इन लाहौल स्पीति। अगेन दिस वाज ओरिजिनली सेपरेटेड फ्रॉम बड़ा शिगरी ग्लेशियर, देखिए बड़ा शिगरी ग्लेशियर हमने पहले भी पढ़ा है, और उसी से निकला है चंद्रा ग्लेशियर। और इट फीड रिवर चंद्रा, चंद्रा को जो है फीड करता है, बड़ा शिगरी जो है चिनाब को फीड करता है, राइट। और चिनाब का मतलब है कि दोनों चंद्रा और भागा मिक्स होकर चंद्रा भागा बनाती है, और उसे ही जो है तांडी के बाद में जो है चिनाब के नाम से जाना जाता है, राइट। और तांडी के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं, तांडी के बारे में क्या फेमस है, 2-3 चीज़ें फेमस है इसके बारे में, तो उसको कमेंट करें। देखिए अगला जो है भागा ग्लेशियर है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्लोप ऑफ मेन हिमालयन रेंज इन लाहौल स्पीति एरिया। द रिवर भागा ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ग्लेशियर, तो भागा रिवर के लिए जो फेड का काम करता है वो भागा ग्लेशियर करता है। भागा ग्लेशियर कैन बी अप्रोच्ड बाय खोकसर एंड तांडी, राइट। तो तांडी और कोकसर हमने मैप में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, लोकेट किया है इसे, तो इसे जाकर जिसने नहीं देखे है वो प्रीवियस लेक्चर्स को साथ में लेकर चले, तभी ये चीज़ें समझ आएगी। इसीलिए मैंने जो है मैप के साथ में पूरा जो रिवर सिस्टम है, हिमालयन रेंज है, पूरा जो है डिस्क्राइब किया है मैप के साथ में, तो उनको जाकर देखें, अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आएगी। नेक्स्टली अगर हम बात करें, देखिए ग्लेशियर जो है सोनापानी ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में है। इट इज़ लोकेटेड नियर कुल्टी नाला इन लाहौल स्पीति। इट वाज सर्वेड इन 1906 बाय वॉकर एंड पेस्कोए, एंड सेकेंड टाइम 1957 बाय कुरियन एंड मोन्सगी फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। दिस ग्लेशियर इज़ विजिबल फ्रॉम रोहतांग पास, और ये जो है बिल्कुल सामने जो है रोहतांग पास से बिल्कुल सामने नज़र आता है सोनापानी ग्लेशियर। एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा ये फाइंड आउट किया गया था और सर्वे किया गया था इस ग्लेशियर का, राइट। इसके बाद बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुलकिला ग्लेशियर, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये अगेन जो है लाहौल स्पीति में है। इट इज़ लोकेटेड इन भाभा वैली, राइट। इसके बाद बात करें पिरार ग्लेशियर, इट इज़ स्मॉल, छोटा सा ग्लेशियर है। मैंने देखिए बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जो मैंने जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा था, बट उनको कोशिश की है कि इनको भी मैं साथ में इंक्लूड करता चलूँ। बाद बाकी जो बचता है वो हम MCQs में कंप्लीट करेंगे, राइट। स्मॉल है, सबसे छोटा है। इजीली एक्सेसिबल ग्लेशियर नियर पुतिरोनी लाहौल स्पीति में है, विच इन लोकल डायलेक्ट मीन ब्रोकन रॉक। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्लेशियर को जो है ब्रोकन रॉक की तरह कहा जाता है, या फिर ब्रोकन रॉक की तरह है उसका जो व्यू है, एंड हैज़ अ नाइस केव टू, राइट। इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो ग्लेशियर है मियार ग्लेशियर, राइट। और इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन लाहौल स्पीति, सबसे लंबा है। अदर मेजर ग्लेशियर इन मयार वैली आर, देखिए और भी कुछ एक ग्लेशियर्स है यहाँ पर। मंथौरा ग्लेशियर है, कारपत ग्लेशियर है, उथाम्पू ग्लेशियर है, थारोंग ग्लेशियर है। ये कुछ एक और इंक्लूडेड है जो अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन में आ चुके हैं या फिर किसी भी पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो हमने इसमें बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता दिए हैं। दीज ऑल आर द ग्लेशियर्स इन लाहौल स्पीति।
देखिए और एक ग्लेशियर की बात करें, और इसकी मैंने पिक्चर भी कोट की है यहाँ पर, देखिए लेडी ऑफ केलोंग, इसे क्यों कहा जाता है। देखिए अगर हम ध्यान से इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर एक लेडी इस तरीके से दिखती है कि इसकी पीठ पर कोई भार है, ये लेडी की एक फिगर सी है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक तस्वीर बन के सामने आती है, इसीलिए इसका नाम जो है लेडी ऑफ केलोंग रखा गया है। इट कैन बी सीन फ्रॉम केलोंग, केलोंग से ये दिख जाता है। इट वॉज नेम्ड सो बाय लेडी एल्शिंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। इस टाइम पर देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से जो है मोल्ड करके बन जाते हैं, तो इन्होंने जो है इसका नाम दिया था। इट रिमेन्स, और इनके नाम पर जो है ये लेडी ऑफ केलोंग जो है पड़ा है। इट रिमेन्स स्नो कवर्ड अराउंड द ईयर बट इन मिडल देयर आर डार्क बेयर पैचेस दैट लुक लाइक फिगर ऑफ वुमेन वॉकिंग विद लॉर्ड ऑन हर बैक, राइट। तो इस तरीके से जो है इसकी एक इमेज से बन जाती है। तो अगेन ये कहाँ है, लाहौल स्पीति में है, राइट। इसके बाद अगर बात करें, देखिए ग्लेशियर जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारे जो ग्लेशियर अभी तक पढ़े हमने, ये सारे के सारे जो है लाहौल स्पीति वैली में है। और अगर बात करें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो है ब्यास कुंड, देखिए ब्यास कुंड जो है जहाँ से ब्यास रिवर का ओरिजिनेशन है, बहुत ही अच्छे से हमने लेक्चर में पढ़ा है ब्यास रिवर सिस्टम को। अब जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर, वो जाकर ब्यास रिवर सिस्टम को बहुत ही ब्रीफ में हमने बताया है। रोहतांग पास के पास में ब्यास कुंड से जो है ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड ग्लेशियर, और ये नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ है, कुल्लू में है। इट इज़ लोकेटेड ऑन साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ टावरिंग पीर पंजाल नियर रोहतांग पास। और ये ध्यान में रखें, रोहतांग पास की जिसमें हमने लेक्चर नंबर आई थिंक 2 और 3 में बात की है, वहाँ पर हमने बताया था रोहतांग पास जो है ये पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है। और जो हमारा रेंज सिस्टम है इसके बारे में भी हमने बहुत डिस्क्राइब किया है, लेक्चर नंबर 3 जाकर देखें आप, तो उसमें बहुत ब्रीफ में बताया है। और ये सीरीज़ जो है इस तरीके से ही इसको जो है कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ में लिंक करके बनाया गया है। देखिए प्रोवाइड वाटर टू ब्यास रिवर, हमने पहले भी बात की है। इसके बाद बात करें दुधौन ग्लेशियर, दुधौन एंड पार्वती दे फेड रिवर, पार्वती को जो है फेड करते हैं, और दोनों के दोनों ये ग्लेशियर है, दुधौन एंड पार्वती। अगेन दीज आर द ग्लेशियर जो पार्वती रिवर को फेड करते हैं। इसके बाद में दुधौन ग्लेशियर 15 किलोमीटर लॉन्ग है और ये अगेन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद पार्वती ग्लेशियर की बात करें, ये पार्वती रिवर को फेड करता है। पार्वती ग्लेशियर 15 किलोमीटर लॉन्ग है और ये कहाँ है, कुल्लू वैली में लोकेटेड है, राइट। 3 जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसके बाद बात करें, देखिए दोनों के दोनों मैंने इंक्लूड किए हैं एक ही स्लाइड पर। देखिए ग्लेशियर इन शिमला एंड कांगड़ा, अगर शिमला में बात करें तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रनाहन से ही एक रिवर निकल कर आती है पब्बर, एंड पब्बर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, राइट, एंड टॉन्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो पब्बर की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरी सहायक में भी सहायक नदी जो है पब्बर है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अगेन जो है यमुना के बारे में बहुत अच्छे से हमने लेक्चर में पहले भी डिफाइन कर दिया है, जाकर सीरीज़ को देखें अगेन। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ रोडू, रोडू से जो है चांशल वाली साइड पर, और ट्रैकिंग है चंद्रनाहन ग्लेशियर जाने की, बहुत ही खूबसूरत वैली है ये वाला जो है ट्रैक है, बहुत ही प्यारी वैली है चंद्रनाहन की, और यहाँ पर लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। इट फेड पब्बर रिवर, राइट। चंद्रनान लेक इज सिचुएटेड नियर चंद्रनान ग्लेशियर, देखिए इसके साथ में लेक भी हमारी कवर हो गई। चंद्रनान लेक की बात करें अगर, दूसरा जो है बादल ग्लेशियर, अगर इसकी बात करें, दिस इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट, ये कहाँ है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड लोकेटेड ऑन साउदर्न वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल रेंज एंड बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा। देखिए बादल ग्लेशियर की अगर बात करें, ये फेड करता है रावी रिवर को, और रावी रिवर सिस्टम अगेन हमने कंप्लीट किया है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर बात करें ग्लेशियर्स, देखिए मैंने एक ही स्लाइड में जो है इनको लोकेट किया है, तो आप देख सकते हैं ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग से हैं, देखिए। और इसमें हम बात करें सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर है वो लाहौल स्पीति में है, क्योंकि अल्पाइन जोन है सारा का सारा, कोल्ड डेजर्ट है। लेडी ऑफ केलोंग की बात की, भागा ग्लेशियर है, गेफांग ग्लेशियर है, चंद्रा ग्लेशियर है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कुल्लू में, देखिए दुधौन ग्लेशियर की बात की, पार्वती ग्लेशियर की बात की, और शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चंद्रनान ग्लेशियर है। इसके साथ में देखिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से हमारी कवर हो रही है, राइट। ब्यास कुंड ग्लेशियर है, ये हमारा जहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्यास रिवर, और आगे जाकर जो है यहाँ से मंडी में क्रॉस कर जाती है। और
छोटा शिगड़ी ग्लेशियर की बात करें, ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति वैली में है। इसके बाद बात करें बादल ग्लेशियर, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। सोना पानी ग्लेशियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इन लाहौल स्पीति। कुल्ती ग्लेशियर अगेन इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। नीलकंठ जो है ये भी लाहौल स्पीति में है। मुकीला ग्लेशियर की बात की एंड गैंगस्टेंग ग्लेशियर, ये सारे के सारे ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति वैली में है और एक ही स्लाइड में है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दो बार वीडियो को देखें तो आपको ये सारी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 12 जो रहने वाला है, हम बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट, लेक्स ऑफ हिमाचल। और जिसने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब करें और हिट बेल आइकन, ताकि आपको जो है लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें बताएं। कोई सजेशन रहता है, कोई मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं तो हम इसमें बिल्कुल करेंगे। और नेक्स्ट जो है कुछ दिनों में हमारी MCQ सीरीज़ जो है आपके इस बीच में आने वाली है। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हियर आई मीन साइनिंग ऑफ, थैंक यू।